सुमन एक गरीब औरत थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसके बच्चे थे और उसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उनकी जरूरतों के बारे में सोचने में ही निकल जाता था। उसको जूतों, कपड़ों, खाने और घर की छोटी छोटी चीजों की चिंता लगी रहती थी। वो अपने लिए नहीं जीती थी, वो अपने परिवार के लिए जीती थी। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। उसके पास अचानक $15 आ गए। किसी अमीर आदमी के लिए शायद ये बहुत छोटी रकम हो, लेकिन सुमन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसको ये रकम लगभग एक खजाने जैसी महसूस हुई। उसने पैसे अपने हाथ में कास के पकड़े और सोचने लगी कि वो इनका कितना सही इस्तेमाल कर सकती है। तुरंत उसके दिमाग में कई प्लान्स आ गए। जैसे हमेशा होता था, उसने सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा। एक बच्चे को नए जूते चाहिए थे, दूसरे को स्टॉकिंग्स, किसी और को टोपी या कपड़े चाहिए थे। वो अपने मन में बड़े ध्यान से पैसे बांटने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे गरीब माँ अक्सर करती है। वो चाहती थी कि हर एक पैसा समझदारी से खर्च हो। उसने सोचा कि वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाएगी, सबसे सस्ती और अच्छी चीज ढूंढेगी। वो पैसे को जितना हो सके उतना खींच लेगी। हमेशा की तरह वो अपने लिए कुछ नहीं लेगी और सब बच्चों पर खर्च कर देगी। कई दिन तक वो इसी तरह सोचती रही। उसने प्लान किया कि कैसे सस्ता और समझदारी से शॉपिंग करेगी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे साफ सुथरे और ठीक ठाक दिखे। उसको अपनी समझदारी पर थोड़ा सा गर्व भी महसूस हुआ कि वो कितनी संभल कर पैसे का इस्तेमाल करेगी। फिर वो दिन आ गया जब वो पैसे खर्च करने निकली। वो दुकानों में इसी प्रैक्टिकल सोच के साथ घुसी, लेकिन वो थाकी हुई थी। काफी देर से मेहनत करते करते उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। एक जगह वो काउंटर के पास थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई। बिना ज्यादा सोचे समझे उसका हाथ पास राखी एक सिल्क स्टॉकिंग्स की पेय पर चला गया। वो बहुत नरम, मुलायम और अमीराना सी महसूस हुई। उनका स्पर्श उसके अंदर कुछ ऐसा जगा गया जो बहुत दिनों से सोया हुआ था। शायद कोई पुरानी याद, शायद एक औरत होने का वो एहसास जो कभी उसे खूबसूरती और आराम की परवाह करने देता था। गरीबी आने से पहले शायद उसने भी ऐसी छोटी छोटी खुशियां महसूस की होंगी। अब एक पाल के लिए उसका वो भूला हुआ हिस्सा फिर से जाग उठा। उसने स्टॉकिंग्स को देखा और उनकी कीमत पूछी। वो महंगी थी, इतनी महंगी कि एक गरीब माँ, जिसने हर पैसा बच्चों के लिए सोचा था, उन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी अपना हाथ पीछे खींचकर आगे बढ़ने के बजाय उसने उन्हें खरीद लिया। यही से सब कुछ बदल गया। वो एक ड्रेसिंग रूम में गई और अपनी पुरानी सस्ती कॉटन स्टॉकिंग्स उतार दी। फिर उसने नई सिल्क स्टॉकिंग्स पहन ली। जैसे ही वो उसकी टांगों पर चढ़ी, उसे लगा जैसे वो बदल गई हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो स्टॉकिंग्स सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे फिर से इंसान होने का एहसास दिलाया। सिर्फ एक थकी हुई माँ नहीं, सिर्फ एक देखभाल करने वाली औरत नहीं, बल्कि एक अपनी अलग पहचान वाली शख्सियत। एक औरत, कोई जो अब भी खुशी महसूस कर सकती थी। जब उसने अपने लिए ये एक अनजाना काम कर ही लिया, तो उस दिन का पूरा रंग बदलने लगा। उसने देखा कि उसके पुराने बूट्स सिल्क स्टॉकिंग्स के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसने नए बूट्स भी खरीद लिए। फिर उसने कुछ खूबसूरत ग्लव्स देखे और वो भी ले लिए। अब वो शहर में एक थकी हुई माँ की तरह नहीं चल रही थी जो हर जगह दाम जोड़ रही हो। अब वो ऐसे चल रही थी जैसे आज़ादी का स्वाद चाख रही हो। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट गई। ये खुद में एक अजीब बात थी। उस जैसी औरत आम तौर पर अपने लिए ऐसी जगह पैसे खर्च नहीं करती। लेकिन वो बैठ गई और एक अच्छा सा खाना ऑर्डर किया। उसने आराम से, धीरे धीरे खाया। उसको खाने का स्वाद अच्छा लगा, वहाँ की शांति अच्छी लगी, लोगों का ध्यान अच्छा लगा, और ये एहसास भी अच्छा लगा कि कोई उसकी सेवा कर रहा है, चाहे बस रेस्टोरेंट के वेटर्स ही क्यों ना हो। वो खाना खाते हुए मैगजीन भी पढ़ रही थी, जैसे कोई आराम की जिंदगी जीने वाली लेडी हो। एक बार के लिए कोई बच्चा उसे बीच में नहीं टोक रहा था। घर का कोई काम उसे बुला नहीं रहा था।
वो जल्दी में नहीं थी, वो जी रही थी। फिर वो थिएटर गई और टिकट खरीद ली। वो बैठकर परफॉर्मेंस देखने लगी। उसने खुद को म्यूजिक, लाइट्स, खूबसूरती और मनोरंजन की सीधी सी खुशी में डूबने दिया। फिर से, ये कोई जरूरी चीज नहीं थी। इसे बच्चों का कोई काम नहीं बनता था। इसे उसकी कोई मुश्किल हाल नहीं होती थी। लेकिन इसने उसकी रूह के एक भूखे हिस्से को सुकून दिया। थिएटर के बाद उसने केबल कार की राइड ली। वो चुपचाप बैठी रही जब शहर उसके आसपास चल रहा था। उसका मन नहीं था कि वो उतरे। वो नहीं चाहती थी कि ये सफ़र खत्म हो। कार की हल्की सी चाल, शाम की हवा और कहीं पहुंचने की जल्दी न होने का अजीब सा सुकून, ये सब उसे अंदर तक आराम दे रहा था। तब तक $15 लगभग खत्म हो चुके थे। उसने पैसे अपने बच्चों पर नहीं, बल्कि खुद पर खर्च कर दिए थे। लेकिन कहानी उसे स्वार्थी या बुरी औरत के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि ये हमें एक नरम और दर्द भरी सच्चाई दिखाती है। सुमन बहुत लंबे समय से हर छोटी खुशी से वंचित रही थी, इसलिए एक दिन की छोटी छोटी खुशियां उसे लगभग जादू जैसी महसूस हुई। सिल्क स्टॉकिंग्स ने उसे उसका खोया हुआ अस्तित्व याद दिला दिया। जब वो दरवाजा एक बार खुल गया, तो वो उस एहसास के पीछे चलती चली गई। बिल्कुल आखिर में, वो केबल कार में बैठी होती है और चुपचाप ये चाहती है कि ये राइड कभी खत्म ही ना हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही ये खत्म होगी, असली जिंदगी फिर सामने आ जाएगी। बच्चों को अब भी जूतों और स्टॉकिंग्स की जरूरत होगी। घर अब भी जिम्मेदारियों से भरा होगा। पैसे खत्म हो चुके होंगे और उस दिन का ये नरम सपना टूट जाएगा। इसलिए इसका एंडिंग शांत है, लेकिन उदास भी। कुछ भयानक नहीं होता, कोई मार्था नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता। लेकिन एक गहरा दर्द है इस बात में कि खुद के लिए जीने का ये छोटा सा दिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। सुमन ने आराम, खूबसूरती और सेल्फ केयर का स्वाद चाख लिया था और अब उसे फिर से संघर्ष भरी जिंदगी में लौटना था।